नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका देहरादून स्टडी पॉइंट में। मैं मोहित रावत। आज के इस वीडियो में हम एसडीजी इंडेक्स 2021 यानी दो इंडेक्स की बात करेंगे। एक जो नीति आयोग द्वारा और दूसरी जो एसडीएसएन है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी जो एसडीएसएन है वो पूरे वर्ल्ड वाइड पर एक रैंकिंग जारी करती है, और जो दूसरी नीति आयोग है जो राज्य स्तर पर या इंडिया के स्तर पर क्या करती है, रैंकिंग जारी करती है, के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एसडीजी गोल की बात करेंगे। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है, जो एसडीजी गोल की बात करेंगे टोटल गोल कितने हैं। तो एसडीजी टोटल गोल कितने हैं, 17 हैं। यानी नो पावर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबिंग, यानी ये कुछ कुछ गोल्स हैं। जैसे एक हो गया, दो हो गया, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबिंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लाइमेट एक्शन। तो यानी ये टोटल मिला के 17 गोल है जो एसडीएसएन द्वारा ये वर्ष 2015 में जारी किए गए थे, और 15 वर्ष से मतलब ये आगे 15 वर्ष के हिसाब से किया गया है। जैसे इसका टारगेट है 15 वर्ष से टारगेट है, यानी 2015 से लेकर 2030 तक। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि टोटल जो एसडीजी गोल है उनकी संख्या है 17 है। और आपको कुछ ना कुछ जो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उनकी सीरीज भी याद रखनी है। जैसे कभी पूछ लिया जाए कि क्लाइमेट एक्शन कौन से गोल है, कौन से गोल का नंबर है, तो क्लाइमेट जो एक्शन है वो 13वां एसडीजी गोल है। तो 13 क्या है, एसडीजी गोल है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट याद करना है। जैसे आप फर्स्ट 6 तो कर ही सकते हो, जैसे नो पावर्टी। नो पावर्टी क्या है, फर्स्ट एसडीजी गोल है। सेकंड की बात करेंगे जीरो हंगर, सेकंड एसडीजी गोल है। ऐसे तीसरे की बात करेंगे गुड हेल्थ एंड वेलबिंग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, और पांचवे की बात करेंगे जेंडर इक्वलिटी। यानी कुछ तो आपको इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना ही है। आगे बात करेंगे, जैसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया क्लाइमेट एक्शन हो गया। तो क्लाइमेट एक्शन भी एक इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसकी सीरीज भी याद रखनी है। इसके अलावा आप लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड ये भी कर सकते हैं, पर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपको यही है, नो पावर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबिंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी। और नीचे आप 13 और 7 भी कर सकते हैं, क्योंकि 7 भी एक आजकल ग्रीन एनर्जी के लिए ज़्यादा ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए 7 भी कभी पूछा जा सकता है कि गोल नंबर 7 क्या है। तो आपको ध्यान रखना है गोल नंबर 7 क्या है, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। 13 में क्या है, क्लाइमेट एक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको इनकी सीरीज याद रखनी है। अच्छा, अब बात करेंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2021 की, वो जारी की एसडीएसएन द्वारा जारी की गई, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की गई। अब यहाँ पे पूछते हैं कि जो टॉप कंट्रीज है वो कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है जो सबसे पहले कंट्री है वो है फिनलैंड। दूसरी कंट्री की बात करते हैं तो वह है स्वीडन। पहला फिनलैंड, दूसरा स्वीडन, और तीसरे कंट्री की बात करेंगे तो वह है डेनमार्क। तो टॉप 3 कंट्री कौन हो गई, फिनलैंड हो गई, स्वीडन हो गई, और डेनमार्क हो गई। अच्छा, अब हम इंडिया की रैंक की बात करेंगे 2021 के लिए। अगर हम 2021 की बात करेंगे, इंडिया की रैंक की बात करेंगे, तो इंडिया की रैंक क्या है, 120 है। टोटल इंडिया की रैंक कितने हैं, 120 है। और नंबर की बात करेंगे, इंडिया के नंबर कितने हैं, 66.07। अच्छा, ये तो 2021 की आई। अगर हम बात करते हैं 2019 की रैंक की बात करते हैं, तो 2019 में जो रैंक थी वो थी 117, यानी 117। ध्यान रखना दोस्तों, ये 2020 की रिपोर्ट थी जो 2021 में पब्लिश हुई। ये 2019 की रिपोर्ट थी, 2020 में पब्लिश हुई। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 120 इंडिया की रैंक है इस टाइम पे 2021 के लिए, यानी 2021 के लिए। 2019-20 के लिए 117 थी। तो यानी 3 नंबर की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई इस टाइम पे, यानी पीछे गए हम। अब आगे बात करेंगे दोस्तों, अब नीति आयोग की एसडीजी इंडेक्स की बात करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो एसडीजी इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किए गए हैं, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि एसडीजी इंडेक्स में 4 कैटेगरी बनाई गई है नीति आयोग द्वारा। जैसे एस्प्रिंट हो गया, परफॉर्मर हो गया, फ्रंट रनर हो गया, और अचीवर हो गया। यानी अचीवर क्या है, जिसने 100% ला गया। फ्रंट रनर है जो 65 से 99 तक होगा। परफॉर्मर कितना होगा, जो 50 से 64 तक होगा। और एस्प्रिंट होगा जो 0 से 49। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आपको कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट रनर कौन है, फर्स्ट नंबर किसका है, सेकंड किसका है, टॉप थर्ड कौन है, लास्ट कौन है। तो आपको ध्यान रखना है, आप अपने राज्य के ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको टॉप 3 को याद रखना ही होगा। टॉप 3 की बात करेंगे, सबसे पहले केरला, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एसडीजी इंडेक्स की बात करेंगे, जो इंडिया की रैंक है वो है 66। यानी एसडीजी इंडेक्स में जो इंडिया की इस बार रैंक आ रखी है नीति आयोग द्वारा जो जारी किया गया,
उसमें कितनी है 66 है। अब बात करेंगे, जैसे यहाँ पे आपने मैप देख लिया होगा, तो सबसे पहले बात करेंगे टॉप 3 राज्य की। तो ध्यान रखने वाली बात है, अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें केरला फर्स्ट है, यानी जो केरला की रैंक है वो टॉप है। दूसरे की बात करेंगे, टॉप 2 में है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, जिनके 74 यानी 74 क्या है नंबर है। और तीसरे में क्या है, जो जिनके 72 हैं, तो 4 राज्य है, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड। तो आपको टॉप 3 राज्य याद रखने हैं। सबसे पहले जो टॉप 1 में है वो है केरला। टॉप 2 की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। और टॉप 3 की बात करेंगे, कितना हो गया, टॉप 3 में है 4 राज्य, कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड। यानी ये 4 राज्य टॉप 3 में आएंगे। तो आप अगर इन 4 राज्यों में से आते हैं तो आप अपनी अपनी रैंक देख सकते हैं। आगे बात करेंगे जो एसडीजी गोल 1 है। एसडीजी गोल 1 की बात करेंगे, यानी एसडीजी गोल 1 में क्या है, नो पावर्टी। आपने पहले भी देख दिया था एसडीजी गोल क्या है, नो पावर्टी। तो उसमें जो टॉप राज्य हैं, जैसे फ्रंट रनर हो गया, एस्प्रिंट हो गया, और क्या होते हैं, जैसे क्या होते हैं, अचीवर हो गया, परफॉर्मर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे उत्तराखंड क्या है, फ्रंट रनर में आ गया। अचीवर कोई नहीं है इस टाइम, मतलब जो नो पावर्टी है उसमें अचीवर में कोई नहीं है। हाँ, जो एस्प्रिंट है जिसका सबसे कम है, तो आप ध्यान रख सकते हो, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, ये सारे क्या है, ये सारे क्या थे, एस्पिरेंट में आते हैं, यानी सबसे कम नंबर है इनकी। ऐसी जो फर्स्ट परफॉर्मर में है, फ्रंट रनर की बात करेंगे, तमिलनाडु, गोवा, केरला, त्रिपुरा, ये आप अपने हिसाब से अपने अपने राज्य की रैंक देख सकते हैं। तो आगे बात करें, जैसे एसडीजी 1 में ये हो गया। अगर हम एसडीजी 2 की बात करते हैं, जीरो हंगर की, एसडीजी 2 क्या है, जीरो हंगर की। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप किस कैटेगरी में आएंगे, किस, आप कौन से राज्य से हैं और किस कैटेगरी में आएंगे, यानी फ्रंट रनर में है या परफॉर्मर में है या एस्पिरेंट में है। तो ध्यान रखना, जैसे उत्तराखंड क्या है, जैसे येलो है, तो येलो कौन सा है, परफॉर्मर में है। ऐसे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर क्या है, फ्रंट रनर में है। केरला क्या है, टॉप है। गोवा भी टॉप में है। तो आप क्या रखते हैं, क्या कर सकते हैं, इन्हें याद कर सकते हैं। जीरो हंगर एसडीजी गोल्ड 2 है, इसमें टॉप है केरला, गोवा, पंजाब, मिजोरम, सिक्किम। अगर हम बात करें परफॉर्मर की बात करेंगे, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड, यानी ये लिस्ट है। और एस्पिरेंट की बात करेंगे, आप ये देख सकते हैं। ये था एसडीजी इंडेक्स 2, यानी जीरो हंगर। आगे बात करेंगे एसडीजी इंडेक्स 3 की बात करते हैं। एसडीजी इंडेक्स 3 की बात करते हैं, जो कि है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी ये हेल्थ से रिलेटेड है। अब ध्यान रखना है कि हेल्थ में आपके जो स्टेट है, आप उसकी किस रैंक में है, कौन सी कैटेगरी में है। तो जैसे परफॉर्मर में कौन से हैं, परफॉर्मर में ये सारे हैं, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं आप, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, है ना। तो ये देख सकते हैं आप। अब जैसे फ्रंट रनर की बात करते हैं, जैसे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, ये आप अपनी कैटेगरी सारे राज्य में देख सकते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, परफॉर्मर में है, फ्रंट रनर में है, अचीवर में है या एस्पिरेंट में है। ये एसडीजी इंडेक्स 3 का था। एसडीजी इंडेक्स 3 का मतलब गुड हेल्थ एंड वेलबींग में। आगे बात करेंगे एसडीजी इंडेक्स 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। जैसे क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, तो फ्रंट रनर में केरला, हिमाचल प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड, यानी टॉप 5 राज्य ये आ गए। केरला हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, उत्तराखंड हो गया, तमिलनाडु हो गया। परफॉर्मर में हरियाणा, कर्नाटक वगैरह। और जो अचीवर सॉरी एस्पिरेंट है, जो सबसे लास्ट में आएंगे, मेघालय, झारखंड। और सबसे लास्ट में अगर एस्पिरेंट में बात करेंगे तो लद्दाख है। तो ये रैंक आप अपने अपने राज्य की या अपने अपने यूटी स्टेट की देख सकते हैं। एसडीजी इंडेक्स 4 में क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। अब आपको एसडीजी इंडेक्स याद हो गए होंगे। जैसे फर्स्ट क्या था, आपने देखा था, नो पावर्टी था। सेकंड में क्या था, जीरो हंगर था। थर्ड में क्या था, गुड हेल्थ एंड वेलबींग था। फोर्थ में क्या था, क्वालिटी एजुकेशन। अब कुछ और इंडेक्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप अपनी कैटेगरी देख सकते हो कि आप किस किस कैटेगरी में आते हैं, मतलब आपका राज्य किस कैटेगरी में है। जैसे जेंडर इक्वलिटी, तो ध्यान रखना, जेंडर इक्वलिटी में 2 राज्य हैं। सबसे पहले बात करेंगे अंडमान निकोबार और पुडुचेरी, यानी ये 2 राज्य ऐसे हैं जो फ्रंट रनर में हैं। बाकी आप परफॉर्मर हो गए। और लास्ट की बात करेंगे, दिल्ली सबसे लास्ट में है, यानी जेंडर इक्वलिटी में दिल्ली का नंबर सबसे लास्ट में है। और जो टॉपर है वो कौन है, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी। अच्छा, अब बात करेंगे क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन की, यानी सैनिटेशन की। तो एसडीजी इंडेक्स 3,
एसडीजी इंडेक्स 6, तो अचीवर में कौन है, गोवा है और लक्षद्वीप है। लास्ट में अगर हम बात करेंगे परफॉर्मर की बात करते हैं, इसमें भी लास्ट में क्या है, दिल्ली है। तो ये आप याद सकते हैं। आगे बात करेंगे जैसे क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, जैसे एसडीजी 7 में हो गया एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, तो आंध्र प्रदेश इसमें फर्स्ट राज्य है, गोवा सेकंड है, हरियाणा थर्ड हो गया। ऐसी अगर लास्ट की बात करेंगे जो परफॉर्मर में है वो है मेघालय, तो मेघालय क्या है, परफॉर्मर में है और लास्ट में है। ऐसी डिसेंट वर्क की बात करेंगे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में आ गया तो हिमाचल इसमें टॉप में है, गोवा इसमें सेकंड है। ऐसी अगर हम बात करें एस्पिरेंट में बात करेंगे, सबसे लास्ट में जो है वो है जम्मू कश्मीर है। तो ये कैटेगरी आप ध्यान रखनी है। एक बार दोबारा देखो, एसडीजी 7 में क्या है, आंध्र प्रदेश फर्स्ट है, गोवा सेकंड आ गया। अगर हम लास्ट की बात करते हैं तो लास्ट में इसमें क्या है, मेघालय है। अगर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश पहला है और गोवा सेकंड है, और लास्ट की बात करेंगे जम्मू कश्मीर है। आप अपने अपने स्टेट के क्या कर सकते हैं, कैटेगरी देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में है। जैसे हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड क्या है, ये परफॉर्मर में है, सेकंड इंडेक्स में है। आगे बात करेंगे एसडीजी 9 की बात करते हैं, जैसे हो गया इंडस्ट्री हो गया, इनोवेशन हो गया। तो इंडस्ट्री इनोवेशन में अगर टॉप राज्य की बात करेंगे तो गोवा है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंडस्ट्री इनोवेशन में भारत का कौन सा राज्य टॉप में है। तो इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो टॉप राज्य है वो गुजरात है और दूसरा तमिलनाडु है। अच्छा, लास्ट में कौन है, लास्ट में अंडमान निकोबार है। अच्छा, उत्तराखंड की बात करेंगे तो ये परफॉर्मर राज्य में है ना। अब बात करेंगे आगे की बात करेंगे जो एसडीजी 10 है, यानी रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज की बात करेंगे, तो उसमें फर्स्ट है वो है चंडीगढ़ और लास्ट क्या है, उत्तर प्रदेश। यानी ये कैटेगरी आप देख सकते हैं। आगे बात करेंगे क्लाइमेट एक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लाइमेट एक्शन की बात करें जो कि एसडीजी इंडेक्स 3 है, यानी एसडीजी 3 में कौन सा इंडेक्स है, वो है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन की बात करेंगे जो फर्स्ट राज्य है, जो टॉपर है वो है ओडिशा, केरला, नागालैंड। और लास्ट की बात करेंगे पुडुचेरी और दादरा एवं नागर हवेली, दमन दीव। तो ये क्या है, एस्पिरेंट में आ गए, ये फ्रंट रनर में आ गए। अच्छा, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, जैसे हम उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड किस में है, परफॉर्मर में है। तो उत्तराखंड किस राज्य में, किस इंडेक्स में है, किस कैटेगरी में है, परफॉर्मर कैटेगरी में है। अच्छा, यहाँ से आप एसडीजी इंडेक्स जो 3 है ये भी याद कर सकते हो। आगे बात करेंगे लाइफ बिलो वाटर, यानी एसडीजी 14। तो एसडीजी 14 में आपको इंपॉर्टेंट दो ही ध्यान रखना है, फ्रंट रनर कौन है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, और लास्ट कौन है, तमिलनाडु। अच्छा, एसडीजी 15 की बात करेंगे, लाइफ ऑन लैंड की बात करेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश टॉप में है, मध्य प्रदेश टॉप में है, और लास्ट में लद्दाख है ना। तो आपको यही ध्यान रखना है। लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेशली उत्तराखंड के लिए, जो पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, तो पीस एंड जस्टिस में जो सबसे जो टॉप राज्य है वो उत्तराखंड है। इसलिए उत्तराखंड के लिए आगामी एग्जामों के लिए क्वेश्चन बनेगा कि टॉप पीस एंड जस्टिस या स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो उत्तराखंड टॉप पर है, यानी फर्स्ट है, सेकंड गुजरात हो गया, तीसरा मिजोरम हो गया। अच्छा, एस्पेड में कौन है जो सबसे लास्ट में है, वो कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी ये तो आपने देख लिया, अब आप क्या कर सकते हैं, जो गोल वाइज था, जो टॉप टॉप राज्य हैं, टॉप राज्य हो गया या टॉप यूटी हो गया। जैसे फर्स्ट था जो एसडीजी इंडेक्स था 1 था, नो पावर्टी, उसमें पहला है तमिलनाडु, दूसरा है दिल्ली। अच्छा, जो एसडीजी 2 था, जीरो हंगर, उसमें केरला पहला था। अगर यूटी में बात करें, यूटी में चंडीगढ़ पहला था। अच्छा, एसडीजी अगर 3 की बात करेंगे, हेल्थ हेल्थ की बात करेंगे, तो गुजरात और दिल्ली टॉप में है, यानी यूटी में दिल्ली हो गया, गुजरात ये हो गया। अब है गोल्ड 4 की बात करते हैं, जो गोल्ड 4 है वो है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन में केरला फर्स्ट है और यूटी में चंडीगढ़ फर्स्ट है। अच्छा, जेंडर इक्वलिटी में छत्तीसगढ़ टॉप पे है और अंडमान निकोबार क्या है, वो टॉप में है। गोल 6 की बात करेंगे, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करेंगे, तो गोवा है और लक्षद्वीप है। आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये अचीवर कैटेगरी में है, जो गोवा और लक्षद्वीप है इन्होंने 100% अंक लिए, इसलिए ये अचीवर कैटेगरी में है। अच्छा, गोल्ड 7 की बात करेंगे, अगर हम गोल्ड 7 की बात करेंगे, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, तो क्लीन एनर्जी में ये राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा हो गया। अगर डिसेंट वर्क की बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, तो इसमें लास्ट में जैसे फर्स्ट में क्या है, ये हिमाचल प्रदेश हो गया और चंडीगढ़ ये हो गया। आगे बात करेंगे एसडीजी 9 में बात करेंगे, तो इंडस्ट्री इनोवेशन में बात करेंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो टॉप में गुजरात हो गया और दिल्ली हो गया। अच्छा, रिड्यूस इनइक्वलिटीज की बात करेंगे तो मेघालय और चंडीगढ़। अच्छा,
सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात करते हैं तो उसमें पंजाब पहले है और चंडीगढ़ दूसरा है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और द प्रोडक्शन की बात करेंगे तो त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये क्या है, टॉप में है। अच्छा, क्लाइमेट एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओडिशा टॉप में है और अंडमान निकोबार भी टॉप में है यूटी में। गोवा जो गोल 7 है, ओडिशा इसमें टॉप में है। आगे बात करेंगे लाइफ ऑन लैंड की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश सबसे बेस्ट है, फिर चंडीगढ़ सबसे बेस्ट है। आगे बात करेंगे गोल 16 की बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीस जस्टिस, हमने देखा तभी उत्तराखंड क्या है, टॉप में है। और यूटी की बात करेंगे तो यूटी में पुडुचेरी क्या है, टॉप में है। अच्छा, अब यह है कुछ उत्तराखंड स्पेशल की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम उत्तराखंड के जो रिपोर्ट देखेंगे ये 2020-21 का है। अगर 19 की बात करेंगे 2019 की यानी 19-20 की बात करेंगे तो उत्तराखंड की जो रैंक आई थी वो है 64। अच्छा, और जो उत्तराखंड की 2020 में जो रैंक आई वो 72 आई, यानी कितने नंबर की वृद्धि हुई, यानी 8 नंबर की वृद्धि हुई। अच्छा, अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की जो 2019-20 में जो रैंक थी वो थी 60 और 2020-21 में क्या हुआ, 66 हुआ। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 6 नंबर की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। तो आपको दोनों ध्यान रखना है। यानी जो नीति आयोग की जो इंडेक्स जारी किया गया था, इंडिया की 2019-20 में जो रैंक थी वो थी 60 यानी 60 थी। अब 2020-21 के लिए कितनी हो गई, 66 हो गया, यानी 6 अंकों की वृद्धि हुई। अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड की 2019 में कितनी थी, 64 थी। अब 2020 में कितनी हो गई, वो हो गई 72। इसके हिसाब पर अब जो जैसे ये ग्राफ हमने पहले भी देख लिया था कि टॉप राज्य कौन कौन से हैं। जैसे केरल फर्स्ट राज्य है, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ये दोनों क्या है, सेकंड में है, यानी इनके 74 नंबर है, 74। तो ये क्या है, सेकंड कैटेगरी में है। तीसरे की बात करेंगे आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, ये क्या है, यानी इनकी रैंक क्या, थर्ड है, यानी इन सब के नंबर बराबर बराबर है, इसलिए क्या 3 कैटेगरी में है, यानी थर्ड राज्य है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टॉप टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं। केरला फर्स्ट हो गया, हिमाचल प्रदेश सेकंड हो गया। अगर बात करेंगे उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड तीसरे स्थान पर आता है, कर्नाटक भी तीसरे स्थान पर, गोवा भी तीसरे स्थान पर। तो आप ये ध्यान रख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ से आप एसडीजी गोल के हिसाब से भी देख सकते हैं कि एसडीजी गोल में पहले कितना था, अब कितना हो गया। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप देख सकते हो एक नज़र के। तो दोस्तों ये था जो नीति आयोग और एसडीएसएन द्वारा जारी जो रिपोर्ट थी। अगर आप सबको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।